आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में रहने के कुछ फायदों के बारे में। वैसे तो आपने कई जगह से देखा या फिर सुना होगा जहाँ पर भारत देश की शिकायतें की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। और कई बार ऐसे होता है कि भारत देश की तारीफ भी की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है कहीं पर भी, तो या तो वो चीज़ आपके सामने आ नहीं पाती है, या फिर अगर आती भी है तो उस चीज़ पर आप लोग उतना ध्यान नहीं देते हो। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत देश में रहने के 6 ऐसे फायदों के बारे में, जिन फायदों को सुनकर आप भी बोलेंगे कि वाह, अच्छा हो मैं इंडिया में रहता हूँ। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता और आप देख रहे हैं द अमेजिंग ट्रूथ। तो बने इस वीडियो के एंड तक और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, लो कॉस्ट फॉर लिविंग। दोस्तों, आपको इस बात की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि अगर इंडिया को छोड़ के अगर आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, तो उस देश में आपको इंडिया से करीब 5 से 6 गुना तक आपको वहां पर किराया देना पड़ेगा किसी भी किराए के होटल घर में रहने के लिए। एक रिसर्च ये ऐसा कहती है कि वहां पर आपको 5 से 6 गुना तक पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आपको वहां पर रहना है तो। जैसे अगर आप इंडिया में किसी भी होटल पे अगर आप एक नाइट रहने का अगर आप 500 रुपये देते हैं, तो आपको विदेश में जैसे कि यूएसए जैसे कंट्रीज में आपको वहाँ पे 2,500 से लेकर के 3,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। जी हाँ गाइस, मतलब वहाँ पे रुपया तो नहीं चलता, वहाँ पे उनकी अलग करेंसी चलती है। बस वहाँ पे जितना पैसा होता है वहाँ की करेंसी को मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ। यानी कि यहाँ से 5 से 6 गुना तक यूएसए नहीं, और भी कंट्रीज में कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपको इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो सोचिए फिर इंडिया में रहना कितना सस्ता है। नंबर 5, गुड क्वालिटी फूड इन लो प्राइस। दोस्तों, आप अगर इंडिया को छोड़ के अगर दुनिया के किसी भी देश में अगर चले जाएं, तो आपको वहां पर इंडिया से अच्छा और इंडिया से सस्ता खाना वहां पर आपको कहीं नहीं खाने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची बात है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको कोका कोला की बात से अच्छे से समझा देता हूँ। कोका कोला की जो एक बड़ी भी बोतल आती है वो 70 से 80 रुपए में आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यूएसए जैसी कंट्री में अगर आप उसे जाकर खरीदेंगे, उसी सेम क्वांटिटी की कोल्ड ड्रिंक को आपको वहां पर लेने के लिए आपको $2 देने पड़ेंगे, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 150 रुपए। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट दुगने प्राइस में आपको वहां पर कोई भी खाने की चीज मिलती है। तो सोचिए फिर यहाँ से खाना भी वहां पे कितना ज्यादा मिलता है। यूएसए नहीं बल्कि और भी कई सारी कंट्री है जहाँ पे आपको 2 से 3 गुना प्राइस पे करनी पड़ती है कोई भी खाने की चीज लेने के लिए। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि क्यों बाहर से इतने सारे टूरिस्ट जो है इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने पीने के लिए कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो खाना होता है उसका प्राइस उनके कंट्री से काफी सस्ता होता है। नंबर 4, सिमिलैरिटी इन अदर लैंग्वेजेस। दोस्तों, आप ये तो अच्छे से जानते होंगे कि अगर आप दूसरे किसी भी देश में चले जाएं, तो आपको वहां पर रहने के लिए, वहां के लोगों से बातचीत करने के लिए उस देश की जो अपनी लैंग्वेज है वो आनी चाहिए आपको। जैसे कि अगर आप जापान में चले गए तो आपको जापानीज आनी चाहिए, अगर आपको फ्रांस में जाना है तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। जैसे अगर आपको दुनिया के किसी भी देश में जाना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। और यूएसए जैसी कंट्री में तो आपको इंग्लिश बोलना, समझना, पढ़ना अच्छे से आना ही चाहिए। ये तो पूरा कंपलसरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में लैंग्वेज को लेकर थोड़ा बात अलग हो जाती है। यहाँ पे हर एक आदमी अपने अंदर इतनी स्किल तो रखता ही है कि अगर उसे लगता है कि अगर सामने वाला उसकी बात अगर हिंदी में नहीं समझ पा रहा है, तो उसे थोड़ी बहुत ही सही हल्की फुल्की इंग्लिश बोल के अपनी बात सामने वाले को समझा जरूर देता है। और ये भी एक रीजन है कि बाहर से इतने सारे टूरिस्ट इंडिया में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें लैंग्वेज को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर सभी लोग उनसे इंग्लिश में बातचीत कर ही लेते हैं, भले ही थोड़ा बहुत करते हो, उतना नहीं जितना बाहर के देशों में होता हो, लेकिन फिर यहाँ पे हर आदमी के अंदर इतनी स्किल तो होती ही है। नंबर 3, नो बैन ऑन ड्रेसिंग। अब ये पॉइंट सुनकर आप सब लोग हो सकता है थोड़ा सा शॉक हो जाए कि आप लोग सोचेंगे कि ड्रेसिंग कोड पर कौन सा नियम होता है, यानी कि हम चाहे कैसे भी कपड़े पहने उस पर कौन सा रूल्स एंड एलिगेशन है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा इंडिया में है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया में ही ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पर ड्रेसिंग को लेकर कई सारे नियम कानून हैं। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं कैसे भी, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। जैसे कि इसमें एक देश आता है नॉर्थ कोरिया, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं। वहाँ का जो तानाशाह है किंग जोंग उन, वहाँ पे अपने अलग अलग अजीब अजीब तरीके के नियम बना के वो चलाता रहता है। ऐसी एक नियम है यहाँ पर कि वहाँ पे कोई भी जो आदमी है वो, या फिर कोई भी जो महिला भी है, वो अपने पसंद के कपड़े, अपनी मर्जी के कैसे भी कपड़े वो नहीं पहन सकती वहाँ पर। वो उसकी मर्जी के कपड़े, यानी कि किम जोंग उन के मर्जी के कपड़े ही वहाँ पे कोई भी नागरिक पहन सकता है। और जैसे कि इंडिया में जीन्स पहनना एक नॉर्मल सी बात है, वहां पर ही एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है।
आप पता नहीं कि वहाँ का एक नियम है अजीब सा, जो कि किम जोंग उन ने ही बनाया होगा। वहाँ पे एक अजीब सा नियम ये भी है। तो सोचिए फिर भारत में रहना फिर कितना अच्छा है। यहाँ पे हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, चाहे हम कैसे भी कपड़े पहने, सिवाय आपके घर वालों के। नंबर 2, हेल्पफुल पीपल्स। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हर एक साल जो है दुनिया की कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से एक सर्वे निकल कर आता है, और सर्वे ये होता है कि किस देश के लोग जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, सबसे ज्यादा मददगार हैं, सबसे ज्यादा दयालु हैं। तो उस लिस्ट में जो है इंडिया का भी नाम काफी ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, और सर्वे के हिसाब से नहीं, अगर दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों से अगर पूछा भी जाए कि आपको कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा मददगार लगते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा मददगार जो है इंडिया के लोग ही लगते हैं। यानी कि इंडिया के लोगों को पूरी दुनिया सबसे ज्यादा हेल्पफुल पीपल्स मानती है। नंबर 1, अभी जो नंबर 1 जो बेनिफिट है, ये एक तरह से इंडिया की एक स्पेशलिटी भी है, और इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कि इसकी वजह से भी भारत पूरी दुनिया में इतना फेमस है। और वो नंबर 1 जो स्पेशलिटी है, या फिर आप बेनिफिट भी मान सकते हैं, वो नंबर 1 बेनिफिट है यूटिलिटी ऑफ मैरिज लाइफ। दरअसल आपने कई सारे देशों में ऐसे सुना होगा कि इस देश में ऐसे मैरिज को लेकर ये हो गया, वो हो गया। ऐसा ज्यादातर सिर्फ बाहर के देशों में ही होता है, क्योंकि बाहर के देशों में जो है शादी को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है। मतलब वहाँ पे अगर एक शादी होती है तो कुछ महीनों बाद डिवोर्स दे देते हैं, फिर अगले कुछ महीनों में ही एक और नई शादी कर लेते हैं वहाँ के लोग। जबकि इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जबकि जो दुनिया का सबसे कम जो डिवोर्स रेट है वो इंडिया का ही है। इंडिया में अगर 100 लोगों की शादी होती है तो उसमें बस एक का ही डिवोर्स होता है, जो कि दुनिया का सबसे कम डिवोर्स रेट है, जो कि इंडिया में है। तो सोचिए फिर कितनी अच्छी बात है, जो कि ये भी दर्शाता है कि हम अपने कल्चर को, हम अपनी संस्कृति को कितने अच्छे से फॉलो करते हैं। और आज भी पूरी दुनिया में इंडिया के जो कपल्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा लॉयल, यानी कि सबसे ज्यादा वफादार कपल माना जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो तो, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना है हमारे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।